टंडो आदम दिखाएंगे और उडेरो लाल भाला की सैर कराएंगे और भिटशा दिखाएंगे। हाला की वजह शोहरत जो है ना यहाँ की बनी हुई अजरक है। यकीनन मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को विज़िट किया होगा और ये भी पाकिस्तान की कदीम साइट है। राइट साइड पे हिंदुओं की इबादत की जगह मौजूद है, बाएं तरफ मुसलमानों की इबादत की जगह मौजूद है। सिंध का बहुत ही मुकद्दस जगह शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का मज़ार है। लोक दास्तान सोनी माईवाल आपने यकीनन सुनी होगी और ये सोनी का मज़ार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दी बाइकर्स की नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ले चलते हैं सिंध दिखाएंगे हम, और ख़ास तौर पे सिंध का जो वो वाला हिस्सा है जो खूबसूरत है, लश ग्रीन है, और इसमें हम आपको टंडो आदम दिखाएंगे और उडेरो लाल बहुत बड़ी एक रिलीजियस प्लेस है वो दिखाएंगे। हाला की सैर कराएंगे जिसकी वजह शोहरत उसकी अजरक है, सिंधी अजरक वहाँ तैयार होती है, और भिटशा दिखाएंगे जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई सिंध के बहुत बड़ा नाम वो वहाँ मदफून है। इसके अलावा आपको बहुत कुछ आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा। चलते हैं जी, आपको सिंध की सैर कराते हैं। हैदराबाद से 62 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े हाला शहर सिंध के ज़िला मुटियारी का हिस्सा है। हाला नवा को पहले मुर्तज़ा आबाद कहा जाता था। ये कदीम शहर अपनी दस्तकारियों, काशी टाइल, कढ़ाई की हुई रंगीन चारपाइयों, खवातीन के लिए हाथ से बने कपड़े, मर्दों के लिए कॉटन, रेशम से बने खड्डी के कपड़े और अजरक की तैयारी के हवाले से पूरे सिंध में मशहूर है। जी, इस वक्त हम सिंध के बहुत ही तारीख़ी और ख़ूबसूरत शहर हाला में मौजूद हैं। हाला की वजह शोहरत जो है ना यहाँ की बनी हुई अजरक है, जो पूरी दुनिया में पसंद की जाती है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की अजरक लेकर जाते हैं। अजरक के मुख्तलिफ प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं, और मैं थोड़ा सा कहूँगा कि ये सदियों पुराना एक जो होम इंडस्ट्री है यहाँ चल रही है, और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लाखों लोग इसको अजरक को तैयार करते हैं, और इस पे बड़ा मुशक्क़त वाला काम है और कई दिन लगते हैं एक अजरक को तैयार करने में। और मेरे ख़्याल में थोड़ी सी अगर गवर्नमेंट की तवज्जो हो या जो कॉरपोरेट है वो सेक्टर आगे आए तो इस जो होम इंडस्ट्री को, घरेलू सनत को हम पूरी दुनिया में मुतारिफ़ करा सकते हैं, और उसके साथ ही जो मकामी लोग हैं उनके लिए रोज़गार के भी बेहतर मौक़े मिल सकते हैं। और ये यूनिक अजरक है, चादर है, जो कहीं दुनिया में आपको इस तरह की नहीं मिलती, और इस पे जितने भी कलर आप देख रहे हैं उस कलर को मैनुअली हैंडमेड ये सारी तैयार की जाती है और बहुत पसंद की जाती है। और सूबा सिंध की जो पहचान है वो ये अजरक है। अजरक सिंध की 5000 साल पुरानी तारीख, तहजीब और सकाफत है, जिसके निशानात मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान भी बरामद हुए। हाला शहर ने इस सैकड़ों साल कदीम पेशे को आज भी जिंदा रखा हुआ है, जहां अजरक की तैयारी वसी पैमाने पर की जाती है, जो कि सिंध की सबसे बड़ी और मकबूल पहचान भी है। अजरक की तैयारी में ऐसा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है जो कि सर्दियों में राहत बख्शता है। लाल, हरा, सफ़ेद, काला और नीला रंग मोहब्बत, अमन, प्यार, प्रेम, रवादारी और भाईचारे के रंग हैं। इसी वजह से सिंधी चादर अजरक को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। कुछ हमारे साथ यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं ये किस सिलसिले में यहाँ आए हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम क्या है? मेरा नाम मुसव्विर है। तो आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं हैदराबाद से। तो यहाँ कैसे, हाला में कैसे आना हुआ, क्या जी, हम फाइनल ईयर टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्योंकि हाला इज़ फेमस फॉर इट्स अजरक एंड ब्लॉक प्रिंट्स, तो हम बस एक्सप्लोर करने आए हुए हैं। थैंक यू। आपका नाम क्या है? आमना।
तो आप कौन सी क्लास में हैं, क्या मैं कर रहे हैं? फाइनल ईयर में हूँ, टेक्सटाइल डिजाइनिंग। ये पुराने डिज़ाइन जो है ना इनके ब्लॉक के वही चल रहे हैं। तो आप अभी आपका डिपार्टमेंट या आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ हम और इंट्रोड्यूस करें ताकि इसको इंटरनेशनल लेवल तक हम अजरक को ले आ सकें? जी, इसमें बिल्कुल हम मतलब नई नई चीज़ें हम ला सकते हैं और नए डिज़ाइंस ला सकते हैं, लेकिन जो इनकी अपनी खासियत है, इनकी अपनी जो चीज़ें जो सदियों से चलती हुई आ रही हैं उनको हम नहीं हटा सकते, वो वैसे ही चलती आएंगी। उनके थोड़े थोड़े डिज़ाइंस के ताकि पता चले कि अजरक वैसे ही बनता आ रहा है और ऐसे ही बनता रहेगा। कराची से 208 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ज़िला मुटियारी का छोटा सा कस्बा भिट शाह, जो सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की आखिरी आरामगाह है। 1689 कल्हाड़ा ख़ानदान के सरबराह नसीर मोहम्मद के दौरे हुकूमत में अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने इस आलम रंगोबू में आँख खोली। सिंध के बड़े पीरों में से एक शाह साहब का ख़ानदान तकरीबन 290 साल से सिंध में मुकीम था। इस वक्त हम भिट शाह में हैं और सिंध का बहुत ही मुकद्दस जगह, यहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मज़ार है और वो यहाँ मदफून है। बहुत बड़ी हस्ती सिंध कल्चर में, सिंध के जो रिलीजियस सेक्टर है उसमें इनका बहुत बड़ा मकाम है और यहाँ जाते हैं, दुआ करते हैं यहाँ और आपको मज़ार की ज़ियारत भी कराते हैं। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में तारीख़ हतमी तौर पर खामोश है, लेकिन आपको सिंधी ज़बान के अलावा अरबी, फ़ारसी, सराइकी, मुल्तानी, हिंदी, बलोची, पूर्वी और पंजाबी जैसी ज़बानों पर उबूर हासिल था। मगर आपका कलाम सिर्फ सिंधी ज़बान में ही मिलता है। वो एक दरवेश थे जिन्हें कुदरत ने शेर कहने का सलीका अता किया और करूने वस्ता के बड़े शुअरा में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह को आखिरी शायर तसव्वुर किया जाता है। ख़ुसूसन सिंध में आपकी शायरी लाफानी है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का कलाम अगरचा सिंधी ज़बान में है, लेकिन इसका पैगाम पूरी आलम इंसानियत के लिए है। वादी महरान के बाशिंदे आपको अकीदत और मोहब्बत से खेनू लतीफ़, भिटाई गोट और मालिक लतीफ़ के नामों से भी याद करते हैं। 1822 अबियात पर मुश्तमिल आपकी शायरी एहसासात, जज्बात और मुशाहिदात का मजमुआ है। वो अमन और मोहब्बत और इंसान दोस्ती के सफ़ीर थे और आपने अपने पैगाम के ज़रिए रवादारी और इंसान दोस्ती का दर्स दिया। शाह भिटाई को नागवार हालात और अपने हम असरों की अदम दिलचस्पी की वजह से अपनी जाए पैदाइश हाला हवेली छोड़ना पड़ी और वो भिट शाह आ गए। कहा जाता है कि यहाँ उन्होंने मौजूदा करार झील में खुदाई करके इसकी मिट्टी से एक भिट यानी टीला बनाया। इसके बाद वो इस टीले पर रहे और इन्हें वहीं दफन भी किया गया। इसी वजह से उन्हें भिटाई या फिर भिट का शाह कहा जाता है, यानी वो शख्स जो टीले पर रहता हो। हर साल 14 सफ़र को रूहानियत से लगाव रखने वाले मर्द और ख़वातीन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उर्स के लिए जमा होते हैं। हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे इकबाल जोगी साथ हैं और सांप भी मुझे देख रहा है और यहाँ के सांप जो है ये कोबरा सांप यहाँ के काफ़ी मशहूर है। अभी ये मुझे
ये कौन सा सांप है? ये काला सांप है, मनके वाला काला सांप। सर्दी में जाता है जमीन के अंदर, फिर उधर चीटी मीटी चटता है, फिर उसी का तालुए के अंदर पथरी बन जाता है। अच्छा। उसी में मनका पैदा होता है सांप। यो मनका होता है सांप, काले सांप का मनका होता है। हाँ, ये जहर खींचने वाला। ये मेरे व्यूअर को दिखाऊं, ये सांप से ही एक को बोलते हैं मन का। और इसका ये है कि जहाँ भी आपको सांप डसे, उसी डसने वाली जगह पे ये मनके को रखते हैं और ये मनका जो है ना उससे जहर चूस लेता है और चूस के ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। फिर इससे इसको निचोड़ के ऐसे दबाते हैं, उससे वो जहर फिर निकल भी आता है। और ये थरपारकर में, इस एरिए में सांप की बहुत सारी किस्में हैं और ये लोग सांप पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उनको अपने पास रखते भी हैं। और इनके पास यही इस तरह की चीज़ें हैं कि जो मकामी लोग यहाँ जिनको सांप डसता है तो ये उनका इलाज भी करते हैं। और इस हवाले से मैं इकबाल जोगी को सैल्यूट भी करूँगा कि आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं। तो ये साथ रोज़ी रोटी भी है और ये इन सांपों से बहुत सारी मेडिसिन भी बनती हैं। जो सांपों की वैक्सीन है वो भी सांपों से बनती है। तो ये इस तरह के काम को गवर्नमेंट भी प्रमोट करे मेरे ख्याल में, और इन जैसे लोगों को भी सपोर्ट करे। बेचारे ये गलियों गलियों फिर के अपने रोज़गार के लिए फिरते रहते हैं, तो इनको अगर सपोर्ट की जाए किसी फोरम पे तो ये भी थोड़े खुशहाल हो जाए। थैंक यू इकबाल भाई। सिंध जनूबी एशिया का एक ऐसा खित्ता रहा है जिसका अहम तरीन तारुफ मजहबी रवादारी है। इसकी मिसालें न सिर्फ हमें मुश्तरका हिंदुस्तान के ज़माने में मिलती हैं, बल्कि अब भी ये सिलसिला इसी तरह जारी है। खसूसन सिंध में सूफिया कराम की दरगाहें हर मजहब के मानने वाले का बाहें खोले इस्तकबाल करती नजर आती हैं। उडेरू लाल इन्हीं दरगाहों में से एक है। उडेरू लाल को पानी का पीर भी कहा जाता है, क्योंकि मकामी रिवायात में मशहूर है कि वो पानी में मछली पर बैठकर सफ़र किया करते थे। ये ऐसी दरगाह है जहाँ मंदिर और मस्जिद साथ साथ हैं। मंदिर में हिंदू पूजा करते हैं और मस्जिद में मुसलमान नमाज अदा करते हैं, जबकि इन दोनों मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादत गाहों के दरमियान साईं उडेरू लाल का मज़ार मौजूद है। उडेरू लाल के हवाले से हिंदू और मुसलमान अपनी अपनी रिवायात बयान करते हैं, लेकिन आज तक कभी इस बात पर कोई फसाद नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली अकबर शेख। तो आप यहाँ के देखभाल के फकीर हैं वासिल। अच्छा, तो इसकी जरा बताएं हिस्ट्री। ये साईं का नाम जो है शेख मोहम्मद ताहिर है, मशहूर उडेबार से हैं। दीवान जो है साईं के मुरीद है। मस्जिद भी है, मज़ार भी है, उनका मंदिर भी है जिसके 4 चिराग जल रहे हैं। अच्छा। एक झूला रखा हुआ है, किसी की मना नहीं है, हर कौम आती है। ये तामीर जो है ना काफी पुरानी मुगला दौर का 450 साल हुए हैं। और आप कितनी पोस्ट से यहाँ मौजूद हैं? हमारे बड़े दादों से इधर ही है, 700 साल से फकीर है यहाँ। उडेरू लाल की पैदाइश के हवाले से 2 रिवायतें मारूफ हैं। तारीखदान भैरुमल मेहरचंद अडवाणी के मुताबिक उडेरू लाल 1007 में सिंधी कैलेंडर के मुताबिक नसरपुर में रतन राई चंद लोहाना के घर में चेटी चंड यानी सिंधी कैलेंडर के नए साल का पहला महीना, जिसकी इब्तदा मार्च और अप्रैल के दरमियान होती है, इसमें पैदा हुए। और इसी माह में सिंध के लोग उडेरू लाल का मेला और उनकी सालगिरह भी मनाते हैं। जबकि मुसन्निफ हुसैन बादशाह लिखते हैं कि 10वीं सदी ठट्टा का जालिम हुक्मरान मरक शाह जबरदस्ती लोगों का मजहब तब्दील करने पर मामूर था। इसके मजालिम से तंग हिंदुओं ने दरियाए सिंध के किनारे मजहबी रसूमात से खुदा को मदद के लिए पुकारा। 40 रोज बाद एक नौजवान घुड़सवार नमूदार हुआ और मरक शाह को मासूम लोगों पर मजालिम ढाने से रोका। इसके 40 बरस बाद नसरपुर में एक लड़का रतन चंद भाई बंद के घर पैदा हुआ, जिसका नाम उडेरू लाल रखा गया। ये कहा जाता है कि ये सुबह और शाम के औकात में ये नकारा बजाते हैं और जो जिन्नात और अदर जो रसूमात हैं उनके लिए ये है। ये बेसिकली कहा जाता है कि ये बजा के जिन्नात को बुला के और वो अपनी जो मजहबी रसूमात हैं वो की जाती है।
उडेरू लाल नाम के बारे में एक ख्याल ये है कि ये संस्कृत के लफ्ज़ अड्डू से अक्स किया गया, जिसका मानी पानी है। वक्त के साथ साथ ये लफ्ज़ तब्दील होकर अडर बन गया, जबकि कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक ये लफ्ज़ सिंधी लफ्ज़ अडर है, जिसके मानी उड़ना है। अडेरू लाल के बारे में ये भी मशहूर है कि इनकी वालदा ने उन्हें अपना दूध पिलाने से कबल दरियाए सिंध के पानी के चंद कतरे मुंह में डाले। इसी वजह से अडेरू लाल पानी वारो पीर, दरिया जो अवतार या पल्ले वारो पीर कहलाते हैं। ये साईं का नाम है हज़रत शेख मोहम्मद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ उडेरो लाल। ये अंबर हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, पर हर ज़ात से मुंतला लोग आते हैं। हर बंदे को इजाज़त है यहाँ पर पूजा पाठ करे, इबादत करे, कुल शरीफ पढ़े। और वो हिंदू और मुसलमान के लिए पैगाम नहीं है, हर इंसान ज़ात के लिए है। यहाँ हिंदुस्तान से बाहर मुल्क से लोग आते हैं इबरत हासिल करने के लिए कि यहाँ एक ही जगह पर हर फ़िरका, हर इंसान ज़ात आती है। यहाँ पर कोई नफ़रतें नहीं है, यहाँ पर कोई नफ़रत नहीं है। 7वीं सन हिजरी में ये बुज़ुर्ग यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने आके हमारे बड़ों से ज़मीन लेके हमें शेख की ज़ात का शरफ़ दे के हमें अपने दर का फ़कीर बनाया। मुहक्किकीन के मुताबिक ये कलानुमा इमारत दरगाह दर हकीकत एक खानगाह है, जिसकी तामीर का नमूना मुगलिया तर्ज तामीर से मिलता जुलता है। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अडेरू लाल मज़ार के गिर्द वसी इमारत तामीर करवाई, जो अब मजहबी रवादारी वाली इमारत में तब्दील हो चुकी हैं। आज भी अडेरू लाल को हिंदू और मुसलमान बिना किसी तफरीक के अपना मुर्शद मानते हैं। हर साल अप्रैल के महीने में इंडिया और दीगर ममालिक में बसने वाले उनके अकीदतमंद मेले में आते हैं, जिसका तमाम तर इंतज़ाम दरगाह के मुंतज़िम हिंदू और मुसलमान मिलकर करते हैं। अच्छा इमरान भाई, ये इस जगह पे ले आए हैं, वाह जी वाह, वाह जी वाह। टंडो आदम आए और टंडो आदम की सब्जी ना खाएं, ये बड़ा मुश्किल काम है। और यह पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी टंडो आदम का नाम आएगा तो सब्जी, बकरे की सब्जी का ज़रूर जिक्र होगा, और आप खाएंगे तो आपको टेस्ट से अंदाजा क्या होगा। इसकी क्या है पूरे पाकिस्तान में भी? जब लाहौर से मैं चला 100-150 तो साल मुझे पुरानी हिस्ट्री है, और ये भी टंडो आदम की तरह मशहूर है। टंडो आदम का जहाँ भी नाम आएगा वहाँ सज्जी का नाम ज़रूर आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? शुक्र अल्लाह। तो ये कब से आपका? सर काम को 200 साल हो गए हैं, 8वीं पीढ़ी में मैं काम कर रहा हूँ इधर ना। अच्छा 200 साल, कितना? तो अभी कितने लोग आप काम कर रहे हैं आप? हम वाले साहब है, चाचा है, मैं हूँ, 4 कारीगर हैं। अच्छा 4 कारीगर है, माशाल्लाह। और क्या इसमें कोई चर्स या अफ्यूम डालते हैं कि लोग खाते हैं फिर बार बार आ रहे से? ये कि अच्छी क्वालिटी का गोश्त होता है, फिर उसमें ये है कि 4 से 5 घंटे में पकाते हैं। पकाने का हिसाब होता है, जैसे चीज़ अच्छी पकती है उस हिसाब से देते हैं कस्टमर का। तो नॉर्मली ये आपका कितना गोश्त यहाँ चल जाता है? कहने का मकसद ये है कि जब ऑर्डर होते हैं तो 50 दाने भी निकलते हैं, ऑर्डर के ऊपर होता है, वैसे 25 दाने निकलते हैं। तो कहाँ से लोग खाने के? कराची से, हैदराबाद से, मीरपुर, नवाबशाह, अपना सक्कर से भी आते हैं, पंजाब से भी? पंजाब से भी बिल्कुल आते हैं, पंजाब से भी आते हैं। जी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, बिलाखिर हमारी जो टंडो आदम की सब्जी है वो तैयार हो गई है। वाह, ये देखिए जी, इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी लग रही है।
और भूख हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन ये बहुत प्यारी। टेस्ट करके देख। वेरी टेस्टी, और मसाला जात भी कम लगे हुए हैं, कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। जैसे हम लाहौर के लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, तो ये लेस स्पाइसी है। मेरे ख्याल में ये परफेक्ट है। ये सिंध के लोगों की मेहमान नवाजी है कि ये अपने मेहमान के लिए भरपूर टाइम देते हैं और जिस कदर भी मुमकिन हो उसमें उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होने देते। और यहाँ मैं आया हूँ तो इमरान भाई ने मुझे बताया कि आज हम मच कचहरी का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये मच कचहरी क्या चीज़ है। इमरान भाई ये बताएं ये क्या चीज़ है, मच कचहरी क्या चीज़ है? थैंक यू खान साहब, शुक्रिया। और हम सब आप लोगों को वेलकम करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं, और हमारे लिए तो मेहमान एक फरिश्ते की तरह है सिंध में। और सदियों से ये रिवायत आती है कि मच कचहरी होती है, और मच आग को बोलते हैं, और सर्दियों के दिनों में आग के पास बैठना और मीटअप करने को हम कचहरी बोलते हैं सिंधी में। तो इसी के लिए हमने आपको दावत दी है। तो इसमें नॉर्मली दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और बैठते हैं, गपशप करते हैं, या जी हाँ, इसमें मोस्टली रोजाना रात को मच में बैठते हैं। अच्छा, तो उससे ये सर्दी भी दूर हो जाती है, गर्मी का एहसास होने लगता है, और अपने अपनी बातें, किस्से, कहानियाँ जो भी पुराने हो या नए हो, तो वो पे सुनाते हैं एक दूसरे को। What